में एसआईटी ने पिछले दिनों मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कारपुरी ग्राम में हुए भारतीय स्टेट बैंक लूटकांड के अलावा ताजपुर के मोतीपुर के किराना व्यवसायी से हुए लूट का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 6 बदमाशों को 3 देसी कट्टा और गोली के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से लूट का 10,000 रुपया भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोगिया मठ निवासी श्याम शाह का पुत्र राजदेव शाह, बंगरा थाना क्षेत्र के मुर्गिया चक का कैलाश पासवान का पुत्र पिंटू कुमार, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोगिया मठ के किशन कुमार, बंगरा के चक माजिल गांव का गौतम कुमार उर्फ आंशिक व मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के फतेहपुर का मोहम्मद दुलारे के रूप में की गई है। वहीं एसपी हृदयकांत ने बताया कि ताजपुर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हाल के दिनों में हुई लूट और डकैती की घटना के बाद एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी द्वारा तकनीकी और मानवीय आधार पर कांडों का अनुसंधान किया जा रहा था। इसी दौरान ताजपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर सब्जी मंडी के पास सूचना मिली कि अपराधी हथियार के साथ जुड़े हुए हैं, किसी घटना की साजिश रच रहे हैं। सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 5 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में राजस्व से संबंधी मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि दाखिल खारिज का कोई भी मामला लंबित न रखें, लेकिन दाखिल खारिज करने के समय संबंधित खतियान का अवलोकन जरूर कर ले। नए सर्वे हो चुका है, इससे अभिलेख को आदतन कर ले। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में किसी खेसरा में ज़मीन बिक्री के साथ साथ क्रेता के लिए सड़क की भी व्यवस्था उसी ज़मीन से की जाती है, इसलिए उस खेसरे का 100% ज़मीन बिक्री की गई हो या ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस खेसरा के शेष ज़मीन जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, कालांतर में उस ज़मीन के उत्तराधिकारी कागज़ लेकर उतनी ज़मीन खोजने लगते हैं। इसलिए सभी अंचल अधिकारी इस तरह के प्लॉट का सत्यापन कर लें और शेष जमीन के लिए जमाबंदी को शून्य कर दें। दरभंगा व्यवहार न्यायालय प्रांगण में शनिवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निष्पादन आपसी समझौते के आधार पर करने को लेकर इसका आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में बीएसएनएल से संबंधित अपराधी से जुड़े मामले, बैंक लोन, वेतन भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व के मामले से लेकर मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद, वैवाहिक विवाह सहित अन्य कई मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निष्पादन किया जा रहा था। लोन ले छलिए 5 बरस पहले, तो में पाई जमा कलिए छल। बैंक से लोन उठल छलिए? हाँ। कितना पैसा उठाली? 2 लाख उठैले छलिए। इसमें की दिक्कत होले? 2,20,000 दऽ देलिए हैं, फिर मांगे छथिन पैसा। हम गरीब आदमी छिए, कहाँ से देवे? रार मुसमा छिए, दूल्हा के कैंसर हो गए, ओहिमे पाई सब खर्च हो गए। अब हमरा कोई कमाई वाला नहीं है, बाल बच्चा तो जानबे करे छिए। हम अभंडा से चाहे छिए कि कुछ ले दे के हमरा सुक्रीम कर देते। की नाम भेले? सुदामा। कौन बैंक से लिए थे? कदराबाद से बिहार के झंझट। की झंझट से? घर जमीन मारा पीटी करलक, बहुत मार। हाँ, के समझौता कर
दोनों पार्टी हो जाते उम्मीद में छिए। की नाम भेले? रीता देवी। देखिए, इसमें आपसी सहमति के आधार पर हम लोग जो है, जिससे कि बैंक का भी बेनिफिट हो जाए और जो ग्राहक हैं जिन्होंने लोन लिया है उनके ऊपर से जो ऋण का भार है वो मुक्त हो जाए, इसके लिए हम लोग एक आपसी सहमति से बात करते हैं और मामला जो तय होता है उसके आधार पर हम लोग निपटारा करके जल्द से जल्द कर्जदारों को कर्ज मुक्त करने का ये अभियान है और इस प्रक्रिया को हम लोग तत्काल निपटाते हैं। किस चीज़ के लिए यहाँ पे बनाया गया टेबल? यह पंजाब नेशनल बैंक का कैंप है। सभी बैंकों का अपना अपना यहाँ पर कैंप लगता है। तो पंजाब नेशनल बैंक का जो दरभंगा शहर का जितना और उसके आसपास का जो ब्रांचेज है, उन ब्रांचेज के जो बोरोवर्स हैं उनको सुविधा मुहैया कराने के लिए यह हमारा शिविर है। यहाँ पर जो हमारे बोरोवर्स हैं जिन्हें हमने विभिन्न नोटिसों के द्वारा यहाँ आमंत्रित किया है, वो यहाँ पर आकर के और अपने केसेस को अपने ब्रांच मैनेजर्स के साथ मिल करके आपसी सहमति के आधार पर तत्काल निपटान कर सकते हैं। लगभग कितने मामले का अभी तक निपटारा हुआ? अब तक 125 के आसपास मामले, अभी तो पहला घंटा ही है, लेकिन 125 के आसपास मामले अभी तक हमारे पास आए हैं जिस पर वार्ताएं चल रही है। नेशनल लोक अदालत लगा है, जिसमें BSNL का जो है ये लगा हुआ है, कस्टमर लोग सेटल करा रहे हैं। किस तरह से लोग आते हैं और किस तरह से निष्पादन होता है? टेलीफोन ड्यूज से रिलेटेड जो है, ये मोबाइल से रिलेटेड, वाईमैक्स, इस सब से रिलेटेड जो बकाया है BSNL का, उनका यहाँ सेटलमेंट किया जाए। अभी तक कितने मामले का निष्पादन हो सका? अब तक 53 मामले का निष्पादन हुआ है। क्या उम्मीद कर रहे हैं और भी जो मामले हैं? 100 मामले का निष्पादन होगा। सर, अपना परिचय दे दें। मेरा परिचय विजयनाथ झा, मैं हूँ अकाउंट ऑफिसर BSNL से। उत्पाद विभाग दरभंगा की पुलिस के द्वारा शराब और शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाकर दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से दर्जनों शराबियों को पकड़ा जा रहा है, जिन्हें गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत दरभंगा में लाकर बंद किया गया। वहीं दरभंगा उत्पाद विभाग पुलिस के द्वारा लगातार शराबियों पर कार्रवाई करते हुए इन लोगों की धर पकड़ करने का काम जारी है और इसी के तहत शनिवार को वहां अभियान चलाया गया, जिसमें दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत लाया गया, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पूरी की जा रही थी। यही मामला, यही सगा किस मामले में लाया गया? किस मामले में? वहाँ से आ रहे थे, नहीं वहाँ से आ रहे थे तो हम सब काम करके मजदूरी आते कम से कम 7-8 रात में लाए। किस मामले में लाया गया? सर, हम चौक पे खड़ा हुआ थे, ठीक है, तो पकड़ के सबको बैठा लिया। मशीन लगाया गया था मुंह में लगाया गया मशीन। क्या बताया गया? बोल रहा कि दारू पिए हुआ है। अच्छा, कितना पिए हुए थे? हम पिए हुए नहीं थे, 0% निकला। तो मशीन क्या गलत बोल रहा है क्या? मशीन गलत बोला क्या? जी सर। जब तक आप पिए नहीं रहेगा ऐसे थोड़ी लाएगा कोई किसी को। मशीन को क्या मानते हैं? यहाँ सर, यहाँ पकड़ के ले आया, यहाँ मशीन घुसाया है। हाँ, तो वहाँ नहीं लगाया है। हाँ, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार महतो। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित, 37 सालों से शिक्षक नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।
दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिले में सर्पदंश से हुई मौत के लिए मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रेषित मामलों के निष्पादन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों, सिविल सर्जन, तकनीकी पदाधिकारी एवं संबंधित अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 18 मामलों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान एक एक मामले में शव प्रशिक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा की गई एवं फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रिपोर्ट से भी उसका मिलान किया गया। समीक्षा के दौरान कई मामले गलत पाए गए। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम करने वाले दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सक द्वारा बताया गया कि कई शव प्रशिक्षण में सर्पदंश के 2 चिन्ह भी नहीं पाए गए हैं। खाली फॉर्मेलिटी हो गई, सर्पदंश है कि नहीं है वो जांचें भी कर सकते हैं। भाई मुआवजा वाले मामले में हमको तो निष्कर्ष पे पहुंचना है ना, भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे पहुंचेगा निष्कर्ष। चल रहा है फोन पे मनवाइए फाइल को नहीं आपका और नहीं ये सारा आदेश निकाल के कर दीजिए, नहीं करता है। निरीक्षण में डीसी साहब जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, एसडीओ साहब जा रहे हैं, डीएम साहब जा रहे हैं, जो पदाधिकारी जाएंगे और आप लोग भी अपना जांच कीजिए, क्योंकि आपसे भी पूछेंगे कि आपने क्या किया, तो उनको देख लीजिए, वो सुनिश्चित करा लीजिए। तो कम से कम उसका 10 आवेदन होगा तो 3-4 जो है उसमें एंट्री होना चाहिए, तो उनके द्वारा वो किया गया और ऑफलाइन वो डॉक्यूमेंट्स लाना चाहिए साक्ष्य के रूप में, जो उन्होंने वहाँ से ऑनलाइन किया या नहीं। सर, जो के कॉलम में ही लिखा हुआ है टोटल केस अप्लाइड बाय ऑपरेटर, क्या है कि नहीं किया? देखिए ये निकल जाता है सर, समझ गए आपको ऑनलाइन तो पूरा केस नंबर हो गई, नहीं डालिएगा तो कुछ दिन बाद ऑपरेटर आपकी भी बात नहीं। अखिल भारतीय किसान सभा जिला परिषद की बैठक जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय लालबाग में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि जिला के अंदर किसान सभा का सघन सदस्यता अभियान चलाकर जिले के सभी किसानों को संगठन से जोड़कर शाखा अंचल का सम्मेलन करते हुए 16 जनवरी को सिंघवाड़ा में जिला सम्मेलन किया जाएगा। वहीं बैठक में किसान नेताओं ने जिला रवि की फसल की बुआई के बीच में खाद की किल्लत पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को अविलंब किसानों के लिए उचित मूल्य पर खाद का प्रबंध करना होगा, अन्यथा संगठन आंदोलन हेतु बाध्य होगी। अभी हम लोग किसान सभा के दरभंगा जिला कमेटी का बैठक किए थे, यहाँ सर्वसम्मति से कुछ बिंदु पर हम लोग निर्णय लिए हैं। सबसे पहले तो अभी जो जिला में खाद की किल्लत है और राष्ट्रीय फसल बीमा योजना जो यहाँ नहीं लागू हो रहा है उसके खिलाफ, और पिछले दिनों जो आंदोलन के क्रम में तय हुआ था तो एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनेगा और बिजली बिल 2022 जो जबरन पारित कर दिया गया है, इसके विरुद्ध आंदोलन खड़ा करने का और दिसंबर महीना पूरा नवंबर और दिसंबर सघन सदस्यता अभियान चलाने का और 16 जनवरी को दरभंगा जिला किसान सभा का सम्मेलन सिंघवाड़ा में करने का अभी तय किया गया है। उसके बाद फिर हम लोग राज्य सम्मेलन और फिर संगठनात्मक कार्य करेंगे। राजीव चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला किसान सभा। एक राउंड मारना चाहिए, एक राउंड घूमे, एक राउंड
शुभकामना देता हूं कि मां श्यामा का आशीर्वाद दरभंगा जिले के और बिहार के सभी नागरिकों पे बना रहे और इस जगह का जो पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्व है वो भी बढ़ता रहे। सर एक बात सर, कल सर यहाँ के प्रबंधक हैं, उनका कहना है कि जो मुख्य गेट है सर, वहाँ पर भक्तों को आने में परेशानी होती है और इतने सारे वहाँ दुकानदार हैं, भक्तों को अधिक परेशान करते हैं। जो मेन गेट है वहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। इस संबंध में सर क्या है प्रशासन का कुछ कैसी व्यवस्था रहेगी? मैं प्रबंधक और यहाँ पे जो समिति है, प्रबंधकारिणी समिति, उनसे विमर्श करके इसका समाधान निकालने का प्रयास करूँगा कि जो दुकानदार हैं उनको एक प्रॉपर स्पेस दिया जाए और भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, उनको कोई प्रकार की असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। क्योंकि जो आस्था है, जो भक्त यहाँ पे हैं, उससे कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ, दुकानदारों का भी जो है व्यापार उसी से बढ़ता है। इस सबको देख करके हम लोग समाधान निकाल रहे हैं। सर, चौरंगी का गेट बंद रहती है, इसमें भक्तों को आने जाने में कठिनाई होती है, उसको खुलवाने का कोई उपाय हम लोग डिस्कस करके देखते हैं कि कैसे हमारा ये सिस्टम ठीक हो सके। तो सबको नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। आज से 9 दिनों तक नवाह यज्ञ जो 1988 से चल रहा है, आज प्रारंभ हुआ है। आज से पूरे मिथिला के कण-कण में श्यामा माई श्यामा माई श्यामा माई जय, श्यामा माई का धुन और मंत्र प्रारंभ होगा। यह सामान्य धुन नहीं है, यह मिथिला के लोगों के मनोरथ पूर्ण होने का मंत्र है। यह पूरे मिथिला को स्वस्थ और स्वच्छ रखने का मंत्र है और यह मंत्र 9 दिन तक इस नवाह के समय में जो इस धुन में रंग जाता है, श्यामा माई का आशीर्वाद उसको जरूर मिलता है, उसकी मनोरथ सिद्धि जरूर होती है। मैं तो बचपन से ही इस प्रांगण में आता रहा हूँ और धीरे धीरे इस प्रांगण का विकास और धीरे धीरे यहाँ पूरे देश से श्रद्धा का केंद्र यह होता गया और श्रद्धालु इससे जुड़ते गए और आज लाखों की संख्या में तो मिथिला में ही नहीं, देश के अन्य कोने से भी श्रद्धालु आते हैं, माता के चरणों में शीश नवाते हैं और माँ श्यामा उनके मनोरथ पूर्ण। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.